संजीव बालियान हाल ही में एक 13वीं के किसी के शौक में शामिल होने गए थे, रस्म पगड़ी चल रही थी और उसी समय बाहर आकर जयंत चौधरी के साथ कुछ मतलब उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग नारेबाजी करने लगे, संजीव बालियान वापस जाओ, संजीव बालियान हाय हाय, मोदी हाय हाय, और गालियां देने लगे। जिस पर वहां जो जिनके घर में वो 13वीं के उस कार्यक्रम में गए थे उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि हमारे घर का एक निजी कार्यक्रम है, संजीव बालियान से हमारे निजी रिश्ते हैं, हमने इनको इन्वाइट किया है तो तुमको दिक्कत क्या है, हमारे दुख में शामिल होने वो हमेशा से आते रहे। इस पर थोड़ी झड़प हो गई, लेकिन इसी झड़प का वीडियो बना लिया गया और उस वीडियो को वायरल करते हुए पूरे देश में ये फैलाया गया कि जो किसान नेता हैं उनको पुलिस ने मारा। ये एक झूठ फैलाया गया। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान नेता राकेश टिकैत अब कांग्रेस की राह पर चल पड़े हैं और उन्होंने अब राष्ट्रीय लोकदल, रालोद और कांग्रेस, उन दोनों को संजीवनी देने का काम शुरू कर दिया है। और आपको बताएं कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, ये अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लोगों के बीच आपस में फूट डालो राज करो की नीति से चल रहे हैं। राकेश टिकैत किसान आंदोलन जो कर रहे थे पिछले लगभग 2.5 महीने से, भीड़ खत्म होने से बौखला गए और अब उनको लगा कि घर वापसी कैसे करूंगा, क्योंकि मंच से कई बार उन्होंने कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब उन्होंने देख लिया कि बिल तो वापसी होने नहीं, केंद्र सरकार बिल वापसी करेगी नहीं, क्योंकि इस देश का अधिकतर किसान 99.9% किसान तीनों कृषि बिल के पक्ष में है। 0.1% जो किसान है जो सड़कों पर दिखा, जो विरोध कर रहा है या वो मीडिया में बोल रहा है, वो लोग हैं जो कांग्रेस के हैं, चाहे वो वामपंथी दलों से रिलेशन है, चाहे वो लोकदल पार्टी के हैं। वही लोग विरोध में बोल रहे हैं और सुर में सुर मिला रहे हैं, वो लोग जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और राजनीतिक जमीन तैयार करनी है। और इसलिए ये जो राजनीतिक दल हैं, अब इन्होंने उत्तर प्रदेश की आबो हवा खराब करने के लिए कांग्रेस की पिछले 70 साल जो नीति रही, जो फॉर्मूला उन्होंने अपनाया, फूट डालो राज करो, उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजमाना शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत राकेश टिकैत का जो भाई है उसने बाकायदा एक जहर डालने वाला काम करते हुए जो भाषण दिया था एक सभा के अंदर, नरेश टिकैत ने बाकायदा ये बोला था कि भाजपा का कोई भी लीडर अगर आपके गांव में आए तो चाहे वो शादी में आए, चाहे किसी के मरने में आए, उनका विरोध करना है। और अगर किसी ने उसको इनवाइट कर दिया तो 100 लोग हमारे जाएंगे वहां किसान यूनियन के और 100 लोग जाकर के डिस्टर्ब करेंगे, उन्हें भी रोटी खवानी पड़ेगी। जब यह घोषणा करी थी, इसको वायरल किया गया, बाकायदा फेसबुक पर लाइव किया गया और वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया से वायरल किया गया, तो लोगों में ये एक मैसेज उन्होंने दे दिया कि भाजपा के नेताओं का विरोध करना है। और इसी में आपको बताएं कि संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जाट नेता हैं, जिनको वहां का युवा भी पसंद करता है, क्योंकि आपको बताएं कुछ साल पहले या यूं कहूं कुछ महीने पहले मुजफ्फरनगर में एक हत्या हुई थी और वो निर्मम हत्या एक भाई की कर दी गई थी बहन की रक्षा के लिए उतरने के कारण। और जिसने वो हत्या की थी उसका पूरा समुदाय सीए के विरोध में सड़कों पे उतरा हुआ था और वो जिहादी मानसिकता वाले लोग पूरा असला लेकर के सड़कों पर थे और उन्होंने पूरा उत्पात मचाया। उस दंगे के समय ना तो कांग्रेस सामने आई, ना ये लोकदल सामने आया, ना राकेश टिकैत सामने आया, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता था कि यदि हम हिंदुओं के साथ खड़े होंगे, यदि हम उस भाई की मृत्यु पर खड़े होंगे जिसने अपनी बहन की रक्षा के लिए प्राण दे दिए, तो शायद हमारा वोट बैंक हमसे खिसक ना जाए। राकेश टिकैत भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ चुके हैं और इसलिए उनको भी लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में फिर से मुझे मैदान में उतरना है। तो और इसलिए उस दंगे के दौरान ये नेता पूरी तरह गायब रहे। कुछ नेता जो भाजपा के थे, उस बेल्ट से आते हैं, वो पब्लिक के बीच में रहे, जिसमें सबसे बढ़ चढ़कर भाग लिया संजीव बालियान, सुरेश राणा और वहां इन संगीत सोम जैसे नेता सामने आए थे, जिसके कारण उनको आप देखिए कि उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उनको परेशानी हुई और उन्होंने अपनी जान को भी हथेली पर रखा। लेकिन
संगीत सोम, संजीव बालियान, सुरेश राणा जैसे नेता ये समाज के साथ खड़े हुए और अपनी बिरादरी के साथ खड़े हुए, जिसके कारण लोगों में लोकप्रियता हुई और उनको लोग पसंद करने लगे। और यही बात नापसंद है राकेश टिकैत को, यही बात नागवार गुजरी है कांग्रेसी लीडरों को, और यही बात पसंद नहीं आई लोकदल वालों को। और इसलिए लोकदल का जयंत चौधरी एक सभा में लोगों से कसम खिलवाने की कोशिश करता है कि लोटा लो हाथ में और उसमें नमक डालो और कसम उठाओ कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। कोशिश की लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन अब उन्होंने दूसरा एक दांव खेला है और वो दांव है नफरत का, और वो नफरत कराकर दंगा करा रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं। संजीव बालियान हाल ही में एक 13वीं के किसी के शौक में शामिल होने गए थे, रस्म पगड़ी चल रही थी, और उसी समय बाहर आकर जयंत चौधरी के साथ कुछ मतलब उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग नारेबाजी करने लगे, संजीव बालियान वापस जाओ, संजीव बालियान हाय हाय, मोदी हाय हाय, और गालियां देने लगे। जिस पर वहां जो जिनके घर में वो 13वीं के उस कार्यक्रम में गए थे उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि हमारे घर का एक निजी कार्यक्रम है, संजीव बालियान से हमारे निजी रिश्ते हैं, हमने इनको इनवाइट किया है तो तुमको दिक्कत क्या है, हमारे दुख में शामिल होने वो हमेशा से आते रहे। इस पर थोड़ी झड़प हो गई, लेकिन इसी झड़प का वीडियो बना लिया गया और उस वीडियो को वायरल करते हुए पूरे देश में ये फैलाया गया कि जो किसान नेता हैं उनको पुलिस ने मारा। ये एक झूठ फैलाया गया और इस झूठ के फैलने से पूरे वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट जो है, बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इस पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल हो गया और एक तरह से जाट ही जाट का दुश्मन, ऐसा एक माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया, जिस पर संजीव बालियान ने बाकायदा लाइव करते हुए सभाएं की और उसने कहा कि किसी को लड़ना नहीं है, हम सब भाई हैं। ये जो राजनीतिक लोग आज माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पहचानो और इनके झांसे में ना आओ। लेकिन आपको बताएं कि राकेश टिकैत इस पर मौन रहते हैं और वो हमेशा इसी मुद्दे को हवा देने में लगे हुए हैं जो कांग्रेस और लोकदल चाहती है, क्योंकि इन दोनों ने तो समझौता किया हुआ है, लोकदल और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़े थे और इनको लगता है कि भाजपा को रोकने में ये कामयाब तो नहीं हो पाएंगे। योगी जी की जो लोकप्रियता है, जिस तरह का शासन प्रशासन काम कर रहा है, जिस तरह से गन्नों की पेमेंट जनवरी तक की जो पिछले 4 साल से रुकी हुई थी, पिछले 4 साल से रुकी हुई गन्ने की पेमेंट, ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है सबसे ज्यादा गन्ने उपजाता है और इस क्षेत्र की खास मांग थी कि मायावती के शासन के टाइम के और अखिलेश यादव के शासन के टाइम के भी पेमेंट लोगों के रुके हुए थे। योगी जी ने आने के बाद वो पेमेंट क्लियर कराए। इसके बावजूद भी किसानों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश की जा रही है, वो भी जातिगत आधार पर या धर्म के आधार पर। तो कुछ धर्म के आधार पर जो उन्मादी लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो तो पहले से ही खुंदक में बैठे थे संजीव बालियान और संगीत सोम और सुरेश राणा के प्रति। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा कि वो लोग पहले से ही इस बात से मौके की तलाश में थे कि किस तरह से हमें कोई मौका मिले कि हमारे साथ जाट खड़े हो जाएं और कुछ हिंदू खड़े हो जाएं। हमारे साथ ये लोग अगर खड़े हो गए तो हम अपने एजेंडे पर कामयाब हो जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारे साथ ये दंगे के टाइम में कानून के सहारे से अंकुश लगाया था, हम उनके खिलाफ फिर अब बदले की कार्रवाई कर सकेंगे। इस मंसूबे को पालते हुए जिहादी लोग जो इतने दिनों से ताक में बैठे थे, उनको इस कांग्रेस और ये लोकदल पार्टी मौका दे रही है, जिसमें राकेश टिकैत भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वहीं उनका भाई नरेश टिकैत उसी क्षेत्र में गांव-गांव में रोज सभाएं कर रहा है और रोज सभा करके वो बीजेपी के विरुद्ध, मोदी के विरुद्ध एक झूठ फैला रहा है और हर सभा में वो कृषि बिल को लेकर झूठ फैलाता है और ये कहता है कि ये जो कृषि बिल हैं ये तो खराब हैं और इनको वापस लेना पड़ेगा, हमारी जमीन चली जाएगी, और इस तरह का झूठ 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 प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग उनके सामने बैठते हैं, जो लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, क्या उस बिरादरी में जो उनके सामने बैठे हैं, क्योंकि सब लोग नहीं बैठे, जितने लोग वो बैठे हैं, क्या उनमें कोई इतना दिमाग नहीं है कि कोई उन कृषि बिलों को पढ़े और पढ़ने के बाद नरेश टिकैत और राकेश टिकैत से सवाल करे, जो जयंत चौधरी है उससे सवाल करे कि भाई तू हमें यह बता
कि इसमें जो ये कृषि बिल है, इसमें कहाँ ऐसा लिखा है कि किसानों की जमीन चली जाएगी, कहाँ ऐसा लिखा है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, कहाँ ऐसा लिखा है कि किसानों की जमीन को अडानी अंबानी ले लेंगे। ये झूठ फैलाने में क्यों लगे हो? लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता शायद। भाजपा के विरोध में वो इस कदर वो मदमस्त हो चुके हैं कि अब वो कुछ सुनना नहीं चाहते और भाजपा का विरोध किसानों के बल पर कर रहे हैं, किसान के नाम पर कर रहे हैं। तो संजीव बालियान ने बहुत संतुलित अपने आप को करते हुए और ये सब कहा है, पुलिस वालों को भी ये कहा कि इनके खिलाफ मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी जिन लोगों ने मेरे साथ दंगा करने की कोशिश की या गाली गलौज की। इसके कारण माहौल खराब हो रहा है और जो लोग इस माहौल को खराब करने में लगे हैं उनको उत्तर प्रदेश के लोगों को पहचानना होगा। ये वही लोग हैं जो सीए के टाइम में सड़कों पर उतरकर दंगा करते हैं, आगाजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। अब वही लोग भेष बदलकर किसानों के वेश में फिर से सड़कों पर उतरे हैं और उनकी मंशा है कि राकेश टिकैत जैसे लोग उनका नेतृत्व करें, नरेश टिकैत जैसे लोग उनका नेतृत्व करें और वो पूरे देश में जिस तरह से सीए को लेकर नकली भ्रम फैलाया था और दंगे कराए थे, तोड़फोड़ कराए थे, अब की बार किसान के नाम पर वो पूरे देश में इसी तरह सड़कों को घेरें, वहां आगाजनी करें, वहां तोड़फोड़ करें और देश विरोधी गतिविधियां करें। क्योंकि अब जब से टूल किट का खुलासा हुआ है, जब से विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है, किसान नेताओं ने खुद से बताया है कि ट्रैक्टर रैलियों में ट्रैक्टर लाने के लिए प्रत्येक ट्रैक्टर के हिसाब से पेमेंट होती थी और हर एक ट्रैक्टर को 10-10 हजार रुपए दिए गए थे कि आपको ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंचना है। जब इस तरह की बातें खुलासा हुई हैं और उसके पीछे अब विदेशी फंडिंग का एंगल सामने आया है, खालिस्तानी एंगल सामने आया है, तो अब लोगों को विचार करना चाहिए कि वो विरोध करें। विरोध करना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, लेकिन सच जाने कि सच क्या है। और सच ये है कि इस देश में 70 साल शासन करने वाली कांग्रेस जब 70 साल में किसान का कुछ नहीं कर पाई विकास, वो गरीब से गरीब बना रहा, उनकी खेती के बारे में कभी विचार नहीं किया, आज अचानक वो कांग्रेस कैसे किसानों की हितैषी हो सकती है? और इसलिए मूर्ख बनाकर वो किसानों को अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, जो उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह गायब हो चुकी है। इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल केवल एक छोटी सी पार्टी है जिसके 1-2 सीट आती हैं और वो भी हमेशा हमने देखा है अगर एक एमपी अजीत सिंह या जयंत चौधरी जीत के आ जाए तब वो बार्गेनिंग करते हैं, जो सत्ता केंद्र में होती है उसी से वो मंत्रालय केवल उनको चाहिए, इससे मतलब है। फील्ड में वो कभी हमने उत्तर प्रदेश मेरठ में, क्योंकि मेरा भी गांव वहाँ है, मैंने देखा है उस क्षेत्र में कभी भी विकास नहीं हुआ। आज की डेट में जो सड़कें बन रही हैं, आज की डेट में जो वहाँ गांव-गांव में काम हो रहे हैं, वो मोदी सरकार और योगी सरकार की देन है। तो किसानों को ये बात समझनी होगी कि हमें आपस में जाति में नहीं लड़ना है, धर्म के आधार पर हमें नफरत नहीं फैलानी है। और जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो आज जहर फैलाकर निकल जाएंगे, रहना हमको वहीं है। और इसलिए संजीव बालियान की बात को समझिए, नेताओं की बात को समझिए, उन नेताओं की जो इस देश को एक करके सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रहे हैं और जो भाजपा करती है। तो राकेश टिकैत एक तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और पूरी तरह बौखला रहे हैं कि अब उनके आंदोलन को अब लगभग समाप्त हो गया है और अब प्रशासन ने नोटिस दे दिया है, कुछ ही दिनों में उनके टेंट फेंट सब उखाड़ दिए जाएंगे और अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं है कि घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, जबकि वो रोज ये कहते थे कि ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। और इसलिए उन्होंने अपना आधार बचाने के लिए शायद अब ये आखिरी अस्त्र चला है कि लोगों को जाति में, और जाति में भी खाप में और गांव-गांव में आपस में लड़वा दो तो ताकि तुम्हारी राजनीति चलती रहे। ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही सोचनीय है और ये गांव के माहौल को खराब करने की जो नीति ये नेता लोग कर रहे हैं, इनको किसानों को पहचान कर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है, ऐसा प्रण करना चाहिए। वंदे मातरम।